हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे। जो आज का सेकंड टॉपिक है सौर मंडल, उसके आज हम लोग 200 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर सौर मंडल। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। आप चाहे तो वीडियो को रोककर खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। तीसरा क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे खगोलीय आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहा जाता है, ऑप्शन बी। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केपलर ने किया। आप इसको याद करने का ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ग्रहों की गति का नियम या ग्रहों की गति किसने नापी थी? तो केपलर ने। इसको केपलर को हम कैप्चर से याद कर लीजिए कि आपने कैप्चर कर लिया कि ग्रहों की स्पीड कितनी है। तो मैंने इसको ऐसे ही याद किया, आपको अगर अच्छा लगे तो आप ऐसे याद कर लीजिए, कैप्चर से केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर है, सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बताना है। तो इसमें से ग्रहों का क्रम आपको जैसा कि याद होगा, सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर शुक्र आता है, सॉरी फिर से पढ़ता हूँ। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आता है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण, फिर वरुण। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, यही दूरी के अकॉर्डिंग है पृथ्वी से। तो आपके इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। और इसके आगे आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यही क्रम रहेगा। इसको हमेशा रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में ये आते रहते हैं। 7वां क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग तो आप याद कर सकते हैं, या कई लोगों को याद होता है, लेकिन ये याद नहीं होता कि पृथ्वी से दूरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से ग्रह हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको आप चाहे तो वीडियो रोककर आराम से याद कर लीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि सबसे पास पृथ्वी के शुक्र है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर उसके बाद बुध आएगा, फिर उसके बाद बृहस्पति आएगा। दूरी के अकॉर्डिंग ये क्रम है। तो अगर इसके आगे का क्रम पूछे तो बस जो पीछे हम लोग सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग लिए थे वही इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो बृहस्पति के बाद क्या आया था? शनि आया था, फिर अरुण वरुण, ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, आकार के अनुसार सौर मंडल में ग्रहों का अवरोही क्रम है। तो देखिए, आकार के अनुसार बताना है इसमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो बृहस्पति देखिए, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति होता है, उससे छोटा थोड़ा सा शनि होता है, फिर उससे छोटा अरुण होता है, फिर उससे छोटा वरुण होता है, फिर वरुण से छोटा पृथ्वी होता है, और पृथ्वी से छोटा शुक्र होता है, और शुक्र से छोटा मंगल होता है, एवं मंगल से छोटा बुध होता है। तो आप ये क्रम याद कर लीजिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में आता रहता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, निहारिका। ये भी एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग है, या ग्रह का गति पूछ रहा है। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले ग्रहों का गति या वेग है, अधिकतम होता है जब वह सूर्य के समीप होता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट लीजिएगा, ये कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, ऑप्शन बी सही है। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस यह मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इसको भी आप 5 स्टार कर लीजिएगा, और कभी कभी पूछता है। तो यह माउंट एवरेस्ट की 3 गुनी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या ऑप्शन बी 4 है। तो देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है, जिसको हम लोग पार्थिव ग्रह को हम लोग आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह की संख्या भी 4 है, और बाह्य ग्रह की संख्या भी 4 है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। जो स्टार्टिंग में जो सूर्य से करीब में जो 4 ग्रह हैं, जिनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं, ये सभी पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाकी जो 4 ग्रह हैं उसको पार्थिव ग्रह, उसको बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इसके आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, शनि ग्रह ये बाह्य ग्रह है, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति संदृश्य ग्रह की संख्या कितनी है? तो देखिए बाह्य ग्रह मैंने ऊपर बताया था, इसकी 4 है, जिसको बृहस्पति सदृश्य ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति सदृश्य ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए आंतरिक ग्रह जो होगा वह बृहस्पति सदृश्य ग्रह में नहीं होगा, तो इसमें से मंगल ग्रह जो है यह सदृश्य ग्रह नहीं है बृहस्पति का। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र, अरुण, ऑप्शन डी सही है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो वामावर्त दिशा में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और इसी कारण यहाँ पर सूरज उगता दिखाई देगा पश्चिम में। तो इसको आप याद रखिएगा। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कौन से 2 ग्रहों पर सूरज पश्चिम से उगता है, तो उसका आंसर भी यही होगा, शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शनि को। एक मिनट, ये गलत हो गया। सौर मंडल का जन्मदाता ऑप्शन ए, सूर्य को कहा जाता है। सॉरी, मैं ऑप्शन में देखने लगा था, गलती कर दिया। तो ये याद रखिएगा, सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। ब्रह्मांड मंडल में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो विस्फोटी तारा अभिनव तारा को कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो देखिए वह वैज्ञानिक हैं, ऑप्शन सी, कोपरनिकस, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्योंकि उससे पहले लोग यही मानते थे कि सौरमंडल या ब्रह्मांड में पृथ्वी केंद्र है, जबकि केंद्र सूर्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, सूर्य वह ग्रह है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्ण मंडल कहा जाता है। सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि, तो देखिए ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूरज पूर्व से निकलता दिखाई देता है। तो देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपका घुमाव, जैसे पृथ्वी का घुमाव पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो याद रखिएगा सूरज पूर्व में उगेगा। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है तो सूरज पूर्व से उगेगा। अगर आपका मतलब किसी भी ग्रह का घुमाव पूर्व से पश्चिम की ओर दिखाई दे, जैसे शुक्र और अरुण, तो वहाँ पर सूरज पश्चिम से उगेगा। तो यही दोनों का फर्क है। तो ये याद रखेंगे, ये समझे रहेंगे तो आप आराम से बना लेंगे अपने क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब निकलता दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को, जिसको भारत में योग दिवस भी बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ग्रह की अपनी कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अपसौर कहा जाता है। तो देखिए ये हमेशा याद रखिएगा, अधिकतम दूरी की जब भी बात करें तो यह अपसौर कहलाती है, और न्यूनतम दूरी की बात करें तो वह उपसौर कहलाती है। तो यही दोनों में फ़र्क है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसतम दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो इसको आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, औसत दूरी को। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बा वे स्थान है जो सूर्य में काला धब्बा वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जन करने में असमर्थ हैं। ऑप्शन सी सही है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 71% है हाइड्रोजन का मिश्रण, और बाकी 29% हीलियम का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें से तारा सूर्य है। सूर्य सबसे छोटा तारा होता है, ये भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है ऐसे पूछकर। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर या सूर्य की पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। ऑप्शन सी सही है, इसको भी आप 5 स्टार कर लीजिएगा। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत से पाया जाता है? तो मैंने बताया था सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन का संलयन होता है, तभी यह प्रकाशित होता है। ऑप्शन ए वाला सही है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए 8.3 मिनट का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे पास बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो यह दिनों की संख्या पूछा है, तो याद रखिए जैसे भारत एक चक्कर 365 दिन में लगाता है, उसी तरह बुध एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, और एक चक्कर को ही एक वर्ष बोला जाता है कि जो भी एक वर्ष सूर्य का लगाएगा जो भी एक चक्कर सूर्य का लगाएगा वह उस ग्रह का एक वर्ष के बराबर होता है। तो इसका आंसर है 88, सबसे कम समय लेता है बुध, क्योंकि सबसे पास में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती हैं? तो किस ग्रह में चंद्रमा की तरह ये मैंने उल्टा पढ़ लिया, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बुध, इसका आंसर है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप याद कर लीजिएगा, चंद्रमा की तरह कलाएं बुध में होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो याद रखिएगा जो सूर्य के सबसे करीब 2 ग्रह हैं उनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो कौन से ग्रह हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बुध और शुक्र ग्रह, ये सूर्य के सबसे करीबी भी ग्रह हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आराम से याद होगा। बुध ग्रह जो सबसे करीब ग्रह, जितने भी करीब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे सूर्य का चक्कर भी बढ़ता जाता है समय, तो इसका आंसर है बुध ग्रह, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? तो अभी जैसे मैंने ऊपर बताया बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिक्रमा या परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता रहता है। ऑप्शन ए बुध ग्रह, क्योंकि ये सबसे करीब है सूर्य के, इसलिए इसकी भ्रमण गति भी काफ़ी फास्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ इनमें से बोल रहा है, निम्नलिखित में से। अगर इसके ऑप्शन में अरूढ़ ग्रह होता तो वो आंसर सही हो जाता, लेकिन इसमें अरूढ़ ग्रह नहीं है, इसलिए बुध ग्रह को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुध ग्रह, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, इसीलिए उसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। देखिए इसमें आ गया, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बुध एवं शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है?
तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह होता है सौरमंडल का। पृथ्वी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर के तारे के नाम से शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है, याद रखिए। इवनिंग का भी तारा बोला जाता है इसे, और भोर का तारा भी बोला जाता है, मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है और इवनिंग स्टार भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको शुक्र ग्रह को ही सौंदर्य का देवता बोला जाता है। सुपरनोवा क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एक मृतपाय प्राय तारा, जिसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं, सुपरनोवा कहते हैं उसे। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की है, रॉबर्ट पियरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, एडमंड सेन ने, एमंड सेन, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। नेक्स्ट, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट किया जा सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, लध्वज गुलाब से इसकी आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको अगर ये याद नहीं भी होता है तो आप ऐसे याद रखिए कि आपको पता है एक गोले का परिमाप पूरा 360 डिग्री अंश का होता है, मतलब 360 डिग्री का एक गोला होता है। तो पृथ्वी भी एक गोला है, जो सूर्य का एक राउंड, हम जानते हैं सूर्य का एक राउंड पृथ्वी 365 दिन में लगाती है, तो उसी के लगभग अगर 1 डिग्री, मतलब हर एक दिन 1 डिग्री तक वो घूमती है, तो ऐसे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, तभी 365 दिन से डिवाइड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये वाला भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, 23 किलोमीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग, ये लगभग 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जुलाई मंथ में अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी की अपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो सबसे करीब, अपसौर मतलब सबसे करीब की स्थिति, ये जनवरी के महीने में होती है, ऑप्शन ए। और ये जो ऊपर वाला है इसको अपसौर बोलते हैं और इसको उपसौर बोलते हैं, यही दोनों फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसीलिए तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तत्व से स्पष्ट सिद्ध होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ही वाला सही है, पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसीलिए यह चपटी दिखाई देती है ध्रुवों की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह याद ही होना चाहिए, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण यहाँ पर सूरज पूर्व से उगता है। और सिर्फ 2 ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, एक है अरुण और दूसरा है शुक्र, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आकार की नज़र से सौरमंडल में पृथ्वी का आकार कौन सा है, मतलब कौन से नंबर पे आता है आकार की दृष्टि से? तो पृथ्वी 5वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर 71% तो सिर्फ जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किसके किसके मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र और मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? तो देखिए आ गया, सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, इसको उपसौर बोलते हैं,
और 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। तो मैंने अभी ऊपर दिखाया आपको, 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 365.25। अब याद रखिएगा, ये हर साल जो 0.25 है ये ऐड होते जाएंगे, तो ये एक बन जाएगा। 4 साल में जो आता है लीप ईयर 366 दिन का, वो इसी के कारण आता है। जो 365 दशमलव का जो 25 है, यही 4 बार ऐड होकर एक ऐड हो जाता है दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इजी क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण है। तो दिन रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, ये दिन रात होने का कारण है। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4.2 वर्षों में सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। 4.2 वर्षों में लगते हैं सितारों का पृथ्वी तक पहुंचने में समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। और याद रखिए, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह स्थिति जब, ऑप्शन ए दिन रात की अवधि समान होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 66 अंश। 66 सही 1/2 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 1, जिसको चंद्रमा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुवों पर दिखाई देता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 24 घंटे दिखाई देता है। पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह स्थित है। तो ऊपर अभी हम लोगों ने किया था शुक्र ग्रह। दूरी की दृष्टि से तीसरे या तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आएगा? तो दूरी की दृष्टि से पृथ्वी आएगा। ये सूर्य से दूरी की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 66 सही 1/2 अंश का कोण बनाती है। और याद रखिए, पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री अंश का होता है। निम्नलिखित में से, या तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो 100 में से 23.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 66 सही 1/2 अंश। ये कोण पूछा है कि कितना का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रट लीजिएगा, कई बार एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुका है। ये तिथि से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी से सर्वाधिक समीप है? तो सबसे छोटा तारा सूर्य होता है और यही सबसे समीप है। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कहाँ? भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी दिखाई देती है, सीधी पड़ती है। ये भी ऊपर हम लोगों ने देखा है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को यदि पृथ्वी और वायुमंडल के बीच से वायुमंडल को
यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान कैसा दिखाई देगा। तो ये वो बात कर रहा है कि अगर वायुमंडल नहीं होता तो हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता, तो हमें काला दिखाई देता अंतरिक्ष, और वायुमंडल के हित द्वारा कारण हमें वो नीला दिखाई देता है आसमान, जबकि अगर वायुमंडल हट जाए तो वो हमें काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है, तो पृथ्वी की कितनी परिधि है, तो इसका आंसर है 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, और इसी को योग दिवस भी बोलते हैं इसी तिथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बोला जाता है, तो सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है, तो 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो उसी का जस्ट उल्टा उत्तरी गोलार्ध में वही दिन सबसे छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है, तो अभी ऊपर मैंने बताया था 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बुध का औसत घनत्व तो सबसे अधिक है। 1 मिनट, ये याद रखिएगा, सबसे अधिक औसत घनत्व इसमें से पृथ्वी का होना चाहिए, जबकि इसमें आंसर गलत दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा भी है इसमें से, और इसका औसत घनत्व पृथ्वी का सबसे, और जैसे सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो उसमें बृहस्पति आएगा, लेकिन इसका घनत्व, इसकी भार ज़्यादा नहीं है, पृथ्वी की भार सबसे ज़्यादा इनमें से, तो आंसर सी होना चाहिए। तो आप एक बार देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एरेस्टोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवत व्यास से कितना कम है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 43 किलोमीटर, और याद रखिए कहीं कहीं 42 किलोमीटर भी होता है, तो 42 को भी आप लगा सकते हैं। पृथ्वी का विषुवत व्यास लगभग कितना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूर्व से की ओर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके द्वारा या किसके दौरान होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्वाधिक दूरी पृथ्वी और सूर्य की पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की सर्वाधिक दूरी अपसौर में होती है, और सबसे कम दूरी उपसौर में होती है, तो यही दोनों अभी हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती हैं, तो इसका आंसर है, इसका देखिए आंसर बी होना चाहिए। हाँ, सूर्य से देखिए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करना ऋतु परिवर्तन का कारण है, और इसका 23 डिग्री अंश झुकाव भी इसका आंसर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, तो इसलिए ये सही है। असली तो वही होता है जो 23 डिग्री अंश का कोण बनता है, जो झुका होता है पृथ्वी, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं, तो पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शुक्र और मंगल ग्रह पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह हैं। अगर बुध होता ऑप्शन में तो वो भी आंसर सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरिस्टोटल या अरस्तु ने कहा था। पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी कैसी है, तो पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल ग्रह का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह जिसको बोला भी जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, तो देखिए मंगल ग्रह पर भी ऋतु परिवर्तन संभव है, क्योंकि ये भी अपने अक्ष पर थोड़ा झुका हुआ है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव जीवन उपस्थिति की संभावना है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह पर मानव जीवन की उपस्थिति की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है, तो सबसे पहले कौन सा यान उतरा था, तो पाथफाइंडर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य
अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ पर्यावरण जीवन के लिए सबसे या बहुत अनुकूल है। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह के दिन का मान और उसके कक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मंगल के विषय में ये बात कही गई है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो इजी क्वेश्चन, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसको लाल ग्रह भी बोला जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इजी क्वेश्चन, बृहस्पति ग्रह को सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अशांत बादल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। सूर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति ग्रह इनमें से सबसे अधिक समय लेता है। देखिए, जो भी दूरी के अकॉर्डिंग ज़्यादा दूर होगा वही सबसे ज़्यादा टाइम लेगा परिक्रमा करने में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बृहस्पति ग्रह, वरना अगर वरुण ऑप्शन में होगा तो सबसे ज़्यादा समय वरुण लेता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दूर है पृथ्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रेनीमीड यह सबसे बड़ा उपग्रह है सौर मंडल का। और अगर पूछे, चलिए आगे देखते हैं। सबसे छोटा ग्रह अभी हम लोगों ने देख ही लिया था, डिमोस है उपग्रह सबसे छोटा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। और ये भी याद रखिएगा, वलयों की संख्या भी पूछ देता है, तो 7 वलयों की संख्या है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह होता है टाइटन। अगर पूरे सबसे बड़े उपग्रह की बात करें तो ग्रेनीमीड ही होगा, लेकिन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह ऑप्शन सी, नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? तो इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है, 7 होना चाहिए था। तो उसका आंसर, तो इसमें ऑप्शन में नहीं है 7, तो आप याद रखिएगा शनि ग्रहों के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सौर मंडल के सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि को ही बोला जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि अगर शनि ग्रह को पानी पर रखा जाएगा तो ये पानी के ऊपर तैरेगा। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शनि ग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति है, दूसरा शनि है, तीसरा अरुण है, चौथा वरुण है, फिर 5वें नंबर पर आता है हमारी पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने किया है टाइटन। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो मैंने अभी बताया था 7 वलय हैं शनि ग्रह के चारों ओर। यूरेनस की खोज किसने की? तो यूरेनस की खोज ऑप्शन ए, हर्शल ने। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनस ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं।
ऑप्शन ए सही है। वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी होती जा रही है, तो हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाले ग्रह कौन से हैं? तो देखिए, अरुण और शुक्र ग्रह पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं, ऑप्शन बी सही है। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल और मिरांडा, ये 5 किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो यह पाँचों ऑप्शन बी शनि ग्रह के उपग्रह हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी ऊपर बताया था, अरूण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? तो यह एक चक्कर 84 दिनों में वर्षों में लगाता है, ऑप्शन सी सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो वरुण ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है मीथेन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए नेपच्यून, इसमें से सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण का हरा रंग दिखाई देता है? वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है, तो अभी मैंने ऊपर बताया था, मीथेन की अधिकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है अरुण वरुण, ऑप्शन डी सही है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इजी क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नेपच्यून, इसमें से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। ये देखिए, सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर मारना है, अगर इसमें वरुण भी होता तो वरुण को आंसर मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो मतलब किसका वर्ष सबसे अधिक समय के लिए एक वर्ष होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नेपच्यून का एक वर्ष सबसे अधिक वर्षों के लिए होता है, या एक चक्कर सबसे अधिक समय में लगाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सौर मंडल का 72वां ग्रह कौन सा है? तो सबसे बाहरी ग्रह है नेपच्यून, ऑप्शन सी सही है। यम और कुबेर प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा किया गया था? तो यम की खोज, या जिसको प्लूटो ग्रह भी बोला जाता था पहले, ऑप्शन ए क्लाइड टॉम्बैक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण या परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए चंद्रमा। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका आंसर है चंद्रमा को ही रात की रानी बोला जाता है। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है पृथ्वी से? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा, ऑप्शन बी सही है। 59% भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो प्लेवियस चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम सी से लूनर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसमें से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो इजी क्वेश्चन चंद्रमा है। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है, चंद्रमा। तीसरा क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग 27.3 दिनों में लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 2 से कम,
जिसको 1.2 सेकंड में लगता है, तो इसलिए 2 से कम ऑप्शन में नहीं है, 1.2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र के नाम से चंद्रमा को जाना जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग है, ऑप्शन बी सही है। आकाश का सबसे चमकीला तारा है, तो आकाश का सबसे चमकीला तारा सीरियस है, ऑप्शन डी। हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो हेली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी से सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 4.5 वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं, तो वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी सही है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो वह सीरियस है, सीरस है, ऑप्शन ए सही है, सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेतु के पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य द्वारा प्रकाशित विकिरण धूमकेतु पर भैत्सीय दाब डालता है, जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर छिड़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करना है? कौन सा कथन ठीक है, तो आपको वही बताना है। तो पहला है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानों के मलबे हैं, तो हाँ ये सही है, ये चट्टानों के मलबे होते हैं। सेकंड है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ कुछ के व्यास 1,000 किलोमीटर तक बड़े होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षा के मध्य स्थित है, नहीं ये मंगल और वरुण के मध्य स्थित है, तो आंसर सिर्फ एक और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान होता है, तो याद रखिए चाहे सूर्य ग्रहण पूछे या चंद्र ग्रहण पूछे, तो इन दोनों में बस एक चीज़ याद रखिएगा, सूर्य को हमेशा एक साइड रखिएगा, सूर्य का हमेशा साइड में ही रहेगा, सूर्य कभी बीच में नहीं जाएगा। अब आपको बीच में किसको डालना है, जैसे मान लीजिए सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, तभी सूर्य ग्रहण होगा। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर है, तो इसमें से आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। और अगर पूछे कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है, तो याद रखिएगा सूर्य तो एक साइड में ही रहेगा, बस बीच में इस बार पृथ्वी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो देखिए सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है पूर्ण जब ग्रहण लग जाता है सूर्य ग्रहण, तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ऑप्शन है कि किरीट भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने किया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो अब इसमें से बताना है सूर्य ग्रहण की स्थिति कैसे पाई जाती है, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पढ़ते हैं, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तो ये होगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था चंद्रमा बीच में आता है, ना कि पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मतलब सेकंड है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, हाँ ये सही है। जब अमावस्या का दिन होता है, हाँ ये भी सही है, अमावस्या के दिन ही तो सूर्य ग्रहण होता है। तो और नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब पूर्णिमा का दिन होता है, नहीं पूर्णिमा तो चंद्र ग्रहण को बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7 ग्रहण हो सकते हैं। चले, डायमंड रिंग की घटना होती है, तो डायमंड रिंग की घटना ऑप्शन सी, सूर्य ग्रहण के दिन होती है। जैसे कि सूर्य ग्रहण लगता है तो हमें सिर्फ सूर्य के किनारे किनारे का सीन लाइट टाइप दिखता है, तो उसी को रिंग बोलते हैं, डायमंड रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजिगी है, तो सिजिगी क्या है? तो सिजिगी ऑप्शन ए, सूर्य चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को सिजिगी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण का कारण है, तो सूर्य ग्रहण का कारण जब भी
सूर्य, याद रखिएगा सूर्य हमेशा किनारे रहेगा। तो सूर्य ग्रहण का कारण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना सूर्य ग्रहण होगा। और अगर पूछे चंद्र ग्रहण होगा, और अगर पूछे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो बस पृथ्वी साइड में हो जाएगा, चंद्रमा बीच में आ जाएगा। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है, ऑप्शन बी सही है। और अमावस्या को सूर्य ग्रहण के दिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सौर मंडल से सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह, तो दूरी के अकॉर्डिंग शुक्र ग्रह दूसरे स्थान पर है। और सबसे अधिक दूरी पर कौन सा है? नेपच्यून। तो इसलिए 5 का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा जाता है? तो इसमें से वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं, ऑप्शन सी। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 150 गुणे 10⁶ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह क्या है? तो ग्रह एक अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं, उसको ग्रह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं, ऑप्शन ए सही है। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाएं और तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दें। तो इसको घटते हुए क्रम में लगाना है। आप आराम से वीडियो को रोककर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बृहस्पति आता है, सबसे बड़ा यही है। उसके बाद फिर शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर पृथ्वी आएगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र ट्विंस प्लेनेट कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की 72 परत को क्या कहते हैं? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्य की 72 परत को कोरोना या किरीट कहते हैं। ब्लू मून परिघटना को क्या कहते हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिएगा। जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून परिघटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए ग्रहों का उनके आमाप व्यास के बढ़ते हुए क्रम में सही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, व्यास के बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे छोटा वाला पहले होगा। तो बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी और यूरेनस, ये सही होगा। ऑप्शन बी वाला माफ करिएगा, गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। तो चलिए मैच करते हैं। जैसे कि वसंत विषुवत 21 मार्च को होता है, तो ये सही है। दूसरा देखते हैं, उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है, ये भी सही है। शरद विषुवत 23 सितंबर को होता है, ये गलत है। और दक्षिणी अयनांत 21 जून को होता है, ये भी गलत है। तो इसमें से सिर्फ 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी सही हो गया। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैपलर ने। भूपृष्ठ के 3/4 भाग में क्या है? तो 3/4 भाग में जल है। उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से लगभग 15 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो ये अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, पृथ्वी वह ग्रह का है जो 15 मिलियन दूर है, 150 मिलियन दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, विश्व के कितने धरातल में पानी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 70% धरातल में पानी है। तो ये रहा सौर मंडल के सारे MCQ। अगर आपको क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह आपको टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के MCQ को लगाऊंगा। थैंक यू।